हाँ तो बच्चों, अब हम चैप्टर 7 में आगे बढ़ेंगे और अब जो हमारा टॉपिक है वह है धारामापी। कौन सा टॉपिक है बेटा? धारामापी। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले तो यही है कि धारामापी होता क्या है। क्या बेटा? धारामापी होता क्या है? धारामापी, अब जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, धारा का मतलब तो क्या होता है? विद्युत धारा। और मापी का तात्पर्य क्या होता है? मापन करने वाला या मापन। ठीक है, तो धारामापी क्या हो गया? एक उपकरण हो गया। धारामापी क्या हो गया? एक उपकरण, और एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से, एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसका मापन किया जाता है? विद्युत धारा का। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से विद्युत धारा का मापन किया जाता है क्या कहलाएगा? धारामापी। ठीक है बेटा, तो डेफिनेशन, परिभाषा धारामापी तो सीधा सा है, मान लो कहीं पे पूछ लिया जाए धारामापी क्या होता है, क्योंकि 12वीं क्लास के जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तो वाइवा में बिल्कुल आसान से सवाल पूछे जाते हैं। उन आसान सवालों में एक सवाल ये हो सकता है, धारामापी क्या होता है बेटा? इसे एमीटर बोलते हैं। तो यह वह उपकरण जिसकी सहायता से धारा का मापन किया जाता है क्या कहलाएगा? धारामापी। अब इस जो धारामापी है बेटा, इसे दो भागों में तोड़ते हैं। धारामापी को कितने भागों में तोड़ा जाता है? दो भागों में। एक होता है चल कुंडली धारामापी और एक होता है चल चुंबक धारामापी। एक तो कौन सा होता है? चल कुंडली धारामापी, और एक कौन सा होता है बेटा? चल चुंबक धारामापी। ठीक है, चल कुंडली धारामापी, चल का मतलब वेरिएबल, वेरी करे। तो चल कुंडली धारामापी में चल क्या रही है? रोटेट क्या हो रही है? चल घूर्णन कौन करेगी? चल रही है। चलने का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल कर रही है, वेरी कर रही है। क्या कर रही है? कुंडली। और चल चुंबक में वेरी क्या करेगी? चुंबक। ठीक है बेटा, तो चल कुंडली धारामापी क्या होती है? जिसमें कुंडली घूर्णन करती है। क्या घूर्णन करती है? कुंडली, उसे चल कुंडली धारामापी कहेंगे। और जो चल चुंबक धारामापी है, इसमें क्या घूर्णन करेगी? चुंबक। यानी कि चल कुंडली धारामापी में तो चुंबक स्थिर रहेगी, कुंडली घूर्णन करेगी, और चल चुंबक धारामापी में चुंबक घूर्णन करेगी और कुंडली स्थिर रहेगी। ठीक बेटा, 12th बोर्ड के सिलेबस में चल चुंबक धारामापी को नहीं दिया हुआ है। किसको दे रखा है बेटा? चल कुंडली धारामापी को। ठीक है, अब चल कुंडली धारामापी को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। चल कुंडली धारामापी को वापस से कितने भागों में बांट दिया जाता है? दो भागों में। एक होता है निलंबन कुंडली धारामापी या निलंबन धारामापी। ये कौन सा होता है बेटा? निलंबन। मैं डायरेक्ट निलंबन धारामापी ही बोल रहा हूं। और एक होता है किलकित धारामापी। एक तो कौन सा हो गया बेटा? निलंबन धारामापी, और दूसरा कौन सा हो गया? किलकित धारामापी। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले धारामापी आता है कि धारामापी क्या है और कैसे। तो डेफिनेशन वगैरह, वाइवा वगैरह हम पूछ लिए जाए तो कैसे लिखेंगे धारामापी में, या कैसे बताएंगे? धारामापी के ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा का मापन किया जाता है क्या कहलाएगा? धारामापी। पूछ सकता है कितने भागों में बांट दी जाती है, क्योंकि बेटा जो एक नंबर का सवाल है ना, वो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये सवाल भी हो सकता है धारामापी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो जैसे कि हम डीपली तो किसको पढ़ेंगे? निलंबन को और किलकित को। तो सामान्यतः कंफ्यूजन पैदा हो गया। क्या कंफ्यूजन आ गया भाई? हमने डीपली पढ़ा है किसको? निलंबन कुंडली धारामापी को और किलकित कुंडली धारामापी को। तो हम तो डायरेक्ट टाइप जो प्रकार रहेंगे धारामापी के इसी को लिख सकते हैं। लेकिन धारामापी के दो प्रकार होते हैं, वो कौन से होते हैं? चल कुंडली धारामापी और चल चुंबक धारामापी। ठीक बेटा, और ये जो किलकित और
निलंबन धारामापी आ रहा है, ये है चल कुंडली धारामापी के प्रकार होते हैं। ठीक है, अब इनमें से एक एक करके आगे चलेंगे और सबसे पहले कौन सा ले लेते हैं, निलंबन धारामापी। कौन सा ले लेते हैं बेटा, निलंबन धारामापी। हाँ बेटा, निलंबन धारामापी का जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनता है, यहां से क्वेश्चन 1 नंबर का भी हो सकता है और क्वेश्चन 3 नंबर का भी हो सकता है। पहले तो ये माइंड सेटअप कर लेना। 1 नंबर का क्वेश्चन तो सीधा से ये बनता है, धारामापी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, या धारामापी के सिद्धांत को लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन यदि आता है तो अपने को छोटा सा सिद्धांत लिखना पड़ेगा, और यदि ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है तो अपने को सिद्धांत को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके जो सूत्र आ रहे हैं उनको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा। मैं बड़े क्वेश्चन के अनुसार चल रहा हूं, फिर आपको बता दूंगा कैसे इसमें से छोटा क्वेश्चन बन सकता है। बड़े क्वेश्चन चले तो क्वेश्चन यह है कि निलंबन कुंडली धारामापी की बनावट एवं क्रियाविधि को समझाइए, आवश्यक चित्र बनाइए। तो सबसे पहले इसमें चित्र आता है। क्या आता है बेटा, चित्र। देखो निलंबन कुंडली धारामापी में क्या होता है, मैं इधर से चित्र बना रहा हूं बनावट को। एक एल्युमिनियम का फ्रेम होता है। किसका फ्रेम होता है बेटा, एल्युमिनियम का फ्रेम। सपोज दैट ये एल्युमिनियम का फ्रेम है। ठीक है, एल्युमिनियम के फ्रेम पर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट करके कुंडली बनाई जाती है। विद्युत रोधी तांबे के तार यानी कि तांबे के तार होते कॉपर के, और कॉपर वायर्स के ऊपर एक आइसोलेटेड पदार्थ का लेप कर दिया जाता है, विद्युत रोधी पदार्थ का लेप कर दिया जाता है। तो यह मैं मान के चल रहा हूं क्या है, एल्युमिनियम का फ्रेम, और एल्युमिनियम के फ्रेम की क्या बनी हुई है, कुंडली। इस कुंडली के अंदर, किसके अंदर बेटा, कुंडली के अंदर एक नरम लोहे का क्रोड स्थित किया जाता है। इस कुंडली के अंदर क्या मान लिया मैंने, ये नरम लोहे का क्रोड। ठीक है, कुंडली के अंदर क्या स्थित कर दिया, नरम लोहे का क्रोड स्थित होता है। अब ये जो क्रोड है, इस क्रोड के ऊपर वाले सिरे को मैं यहां बीच में से लाइन बनाई देता हूं कंप्लीट। ऊपर वाले सिरे को फास्फोरस कांसे के तार की सहायता से, कौन सी धातु का तार होता है बेटा, फास्फोरस कांसे का तार। कांसे को हम ब्रॉन्ज भी कहते हैं, तो इसे फास्फोरस ब्रॉन्ज का तार भी लिख सकते हैं। ठीक है, फास्फोरस कांसे के तार की सहायता से ऊपर वाले सिरे को जोड़ दिया जाता है, और ऊपर वाले सिरे को एक मरोड़ी शीर्ष से जोड़ते हैं। कैसे शीर्ष से जोड़ते हैं बेटा, मरोड़ी शीर्ष से। मरोड़ी शीर्ष क्या होता है, जैसे ये शीर्ष फिक्स हो गया, सपोज दैट ये शीर्ष है और नीचे ये तार जुड़ा हुआ है, तो इसको हम ऐसे रोटेट कर सके, नीचे वाली कुंडली को या तार को घुमा सके या कुंडली को घुमा सके ऐसे। इस प्रकार से यदि तार को या कुंडली को घुमा दिया तो यह शीर्ष कौन सा हो गया, मरोड़ी शीर्ष। जैसे अपन कोई एक सतह लेते हैं, उसके साथ बेरिंग लगी रहे और बेरिंग का नीचे वाला भाग कहीं और लगा रहे, तो बेरिंग वाला भाग तो ऐसे घूम जाएगा ना, ऊपर वाला भाग या नीचे वाले भाग को कांस्टेंट कर दे तो ऊपर वाला भाग घूम सके। नीचे वाले भाग को कांस्टेंट कर दिया, ऊपर वाला भाग ऐसे कंप्लीट घूम गया। ठीक है, तो यह शीर्ष कौन सा होता है, मरोड़ी शीर्ष। तो ऊपर वाले सिरे को, जो कुंडली बन रही है, कुंडली के ऊपर वाले सिरे को किससे जोड़ देंगे, एक मरोड़ी शीर्ष से। यह क्या कह देते हैं, क्या है, एक मरोड़ी शीर्ष है। ठीक बेटा, इस मरोड़ी शीर्ष का संपर्क टर्मिनल T1 से कर दिया जाता है। यहां पर मान लेते हैं यह क्या है, T1 टर्मिनल। ठीक है, अभी इसको पहले बनावट में आ रहा हूं। यह एक समतल दर्पण होता है। यह क्या होता है बेटा, एक समतल दर्पण। यह क्या होता है, टर्मिनल T1 या T1 टर्मिनल। ठीक है, यह कौन सा शीर्ष होता है, मरोड़ी शीर्ष। ठीक है, और ये तार कौन सी धातु का होता है, फास्फोरस कांसे का तार। ठीक है, ये तो एक छोटी व्यवस्था हुई।
ऊपर वाले सिरे की। अब इसके नीचे वाले सिरे को, कौन से वाले सिरे को बेटा? नीचे वाले सिरे को, नीचे वाले सिरे को स्प्रिंग की सहायता से, किसकी सहायता से बेटा? स्प्रिंग की सहायता से, यहां पर स्प्रिंग लगाते हुए डायरेक्ट इसका संबंध टर्मिनल T2 से कर दिया जाता है। किससे कर दिया जाएगा? टर्मिनल T2 से। अब यह जो व्यवस्था बनी, इस व्यवस्था को दो अवतल आकार के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। यानी कि एक चुंबकीय ध्रुव ऐसा आकार हो गया, पीछे से यहां पे शेप है ऐसे, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यो, ठीक है, एक तरफ ये ध्रुव हो गया और दूसरी तरफ भी ऐसे ध्रुव ले लेते हैं इस प्रकार से। तो ये जो चुंबकीय ध्रुव है ये कैसे आकार के हो गए? अवतल आकार के। तो इस कुंडली को दो अवतल आकार के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में भी रख देते हैं। एक ध्रुव तो ये हो जाता है, एक ही हो जाता है। इसको मैं सपोज दैट एन कह देता हूं और इसको क्या कह देते हैं? एस। ठीक है ना? तो इस प्रकार से सबसे पहले अपने पास निलंबन कुंडली की बनावट होती है। क्या होती है? निलंबन कुंडली की बनावट। तो एक जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से प्रारंभ होता है। और यह क्वेश्चन क्या बन गया? मैं आपको कहूं पहले धारामापी क्या है, ये तो हो सकता है पूछे ना पूछे, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन ये रहेगा निलंबन कुंडली क्या होती है, या निलंबन कुंडली की बनावट एवं क्रियाविधि को समझाइए, आवश्यक चित्र बनाइए। क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा। अब जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले क्या आती है? बनावट। अब चित्र आपके सामने बना हुआ है। अब इस चित्र में दो चीज नहीं लिखी। ये तो क्या है? कुंडली, एल्युमिनियम के फ्रेम पर कुंडली, ठीक बेटा। और ये जो बीच में लिया गया है ये क्या है? नरम लोहे का क्रोड़। ये क्या है बेटा? नरम लोहे का क्रोड़। ये तो अपन जानते हैं, इसको क्या लिखेंगे? स्प्रिंग। ठीक है। यह क्या है? चुंबकीय ध्रुव। और ये भी क्या है बेटा? चुंबकीय ध्रुव। ठीक है। तार अपन ने लिखी दिया। कौन सा तार होता है? फास्फोरस, कांसे का तार। और किताबों में हो सकता है बेटा ये किसी अन्य किताब में फास्फोरस ब्रॉन्ज का तार भी लिखा हो। जो कांसा होता है ना उसे ब्रॉन्ज भी कह देते हैं। ठीक है। तो अब बनावट आपके सामने। बनावट में क्या लिखना है? हेडिंग तो हो गया निलंबन कुंडली धारामापी, है ना। निलंबन कुंडली धारामापी में अपने को क्या लिखना है? सबसे पहले बनावट हेडिंग हो जाती है। और बनावट में इसमें एल्युमिनियम के फ्रेम पर, कौन से फ्रेम पर? एल्युमिनियम के फ्रेम पर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट करके, एल्युमिनियम के फ्रेम पर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट करके एक कुंडली बनाई जाती है। एल्युमिनियम के फ्रेम पर बनाएंगे। कैसे? तारों को लपेट करके, विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट करके क्या बनाई जाती है? एक कुंडली बनाई जाती है। ठीक है। इस कुंडली के मध्य में ये जो बाह्य सराउंडिंग है ये तो क्या हो गई? कुंडली हो गई। इस कुंडली के मध्य में किसको लेकर बेटा? नरम लोहे के क्रोड़ को स्थित किया जाता है। कुंडली के मध्य में किसको रखा जाता है? एक नरम लोहे के क्रोड़ को। कुंडली के मध्य में किसको रखेंगे? नरम लोहे के क्रोड़ को रखा जाता है। ठीक बेटा। कुंडली के ऊपर वाले सिरे को या ऊपरी सिरे को फास्फोरस कांसे के तार की सहायता से, कुंडली के ऊपर वाले सिरे को फास्फोरस कांसे के तार की सहायता से किससे जोड़ देते हैं? मरोड़ी शीर्ष से संयोजित कर दिया जाता है। इस तार में या इस तार की सहायता से एक समतल दर्पण को भी लगाया जाता है। किसको लगाएंगे? एक समतल दर्पण को। मरोड़ी शीर्ष का संबंध टर्मिनल T1 से कर दिया जाता है। मरोड़ी शीर्ष का संबंध किससे कर देंगे? टर्मिनल T1 से। कुंडली के नीचे वाले सिरे को स्प्रिंग की सहायता से टर्मिनल T2 से संयोजित कर दिया जाता है। ठीक बेटा। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यह अपने पास चित्र हो गया। और यह क्या हो गया? इसकी बनावट। अब आती है इसकी क्रियाविधि।
अब क्या आती है बेटा इसकी क्रियाविधि। अब क्रियाविधि में एक बात और है, क्रियाविधि जैसे आपको अभी बताया कि धारामापी दो भागों में हो गई, चल कुंडली धारामापी और चल चुंबक धारामापी। अपने सिलेबस में चल कुंडली धारामापी है, इसे पुनः दो भागों में तोड़ दिया, निलंबन कुंडली धारामापी और दूसरी होती है किलकित धारामापी। तो बेटा एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, क्रियाविधि निलंबन कुंडली धारामापी की हो और चाहे किलकित कुंडली धारामापी की हो, क्रियाविधि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। क्रियाविधि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो क्रियाविधि तो जैसे अभी आपने देखा वीडियो चेंज हो चुका है, मैं ऐड कर रहा हूं इसको। तो क्रियाविधि को जब एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो रहा है, देखो बेटा जैसे अब इसमें आप इस चित्र से चल रहा हूं, टर्मिनल T1 से धारा प्रवाहित की, इधर से धारा आई, ऐसे यहां धारा जाएगी और ऐसे निकल जाएगी। टर्मिनल T1 से धारा प्रवाहित की और धारा कहां आ गई, क्रोड़ में और कुंडली में। धारा कहां आ गई, क्रोड़ में और कुंडली में। अब क्रोड़ और कुंडली धारा प्रवाह के कारण क्या कर देंगे, घूर्णन प्रारंभ कर देंगे, घूमना प्रारंभ कर देंगे और घूमना प्रारंभ करेंगे। और यहां पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, चुंबकीय ध्रुवों के द्वारा। चुंबकीय ध्रुवों के द्वारा क्या बना हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र जब यहां बना हुआ है चुंबकीय ध्रुवों के द्वारा, बार बार ध्रुवता भी बदलती रहेगी। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं, टर्मिनल T1 से धारा एक कुंडली घूमने लगी, घूमने के कारण यहां भी ऐंठन उत्पन्न हुई। जैसे स्प्रिंग को घुमाएंगे ना अपन, कुंडली घूमने लगी, जैसे अपने पास यहां पर थी और ये घूम करके इस जगह पे पहुंचा, इसका संकेतक जैसे मीटर होता है। अब वो घूम करके यहां पे पहुंचा तो स्प्रिंग जो उसमें नीचे लगी हुई है वो भी घूमेगी साथ में। भाई अपन इस कुंडली को घुमाते, जैसे मैं यहां इसको कुंडली मान के चल रहा हूं और नीचे स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, ये तो ऊपर से तो आपको बताया कैसा शीर्ष है, ऊपर तो मरोड़ी शीर्ष है ना, और मरोड़ी शीर्ष में आपको बताया था मरोड़ी शीर्ष कैसा होता है, इस प्रकार से कि ये नीचे ऊपर घूम सकता है, नीचे वाला भाग, ऊपर वाला फिक्स है, या फिर नीचे वाला फिक्स है, ऊपर वाला घूम सकता है। तो अब यह कुंडली हो गई, ऊपर वाला तो मरोड़ी शीर्ष से जुड़ा हुआ, ऊपर वाला तो घूमे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे वाला तो कैसा है, फिक्स है। जो ये स्प्रिंग वाला सिरा है ये तो फिक्स जुड़ा हुआ है ना, जब ये कुंडली ऐसे घूमेगी तो नीचे वाला हाथ भी तो घूम रहा है। हाथ घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, घूम रहा है ना भाई, नीचे वाला सिरा भी घूम रहा है, तो नीचे वाला सिरा भी यहां पर घूम जाता है। तो अब यहां पर करते हैं, जब टर्मिनल T1 से धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली घूर्णन प्रारंभ कर देती है। क्या प्रारंभ कर देती है, कुंडली घूर्णन प्रारंभ कर देती है। यदि कुंडली में प्रवाहित धारा का मान I, मैं इधर लिख देता हूं, प्रवाहित धारा का मान कितना है बेटा, I। ठीक है, कुंडली में फेरों की संख्या N, कुंडली का क्षेत्रफल A और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B हो तो फेरों की संख्या N, प्रवाहित धारा I, कुंडली का क्षेत्रफल A और चुंबकीय क्षेत्र कितना हो, B हो तो जब कुंडली घूमेगी तो यहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण। क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण। तो उत्पन्न बल आघूर्ण का मान, उत्पन्न बल आघूर्ण का मान, तो क्रियाविधि में यहां लिख रहा हूं मैं, बनावट आपको बता ही दिया है। ठीक है, क्रियाविधि उत्पन्न बल आघूर्ण, अभी हमने देखा पहले वाले वीडियो में आयताकार कुंडली के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण, तो बराबर क्या आता है, NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। तो यहां उत्पन्न बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, टॉय बराबर NIAB साइन थीटा। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 1, NIAB साइन थीटा, और इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको, 1। ठीक है बेटा, अब दूसरा पॉइंट, जैसे ही ये कुंडली घूमेगी, जैसे ही कुंडली क्या करेगी, घूमेगी, तो कुंडली के घूमते ही स्प्रिंग में भी ऐंठन उत्पन्न होगी। अभी आपको बताया कि भाई हमने नीचे मान लेता हूं ये हाथ नहीं है, स्प्रिंग है, और ये कुंडली घूम रही है, तो कुंडली के साथ साथ ये हाथ भी तो घूम रहा है। भाई कुंडली घूम रही है तो कुंडली के साथ साथ क्या हो रहा है, ये हाथ भी घूम रहा है ना।
तो हाथ में क्या हुआ देखो, ऐसे था, ऐसे 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 ऐंठ गया नहीं, तो ऐंठन उत्पन्न हो गई। तो यहां कोई ना कोई विशेष कोण पर ये घूमेगा, उस कोण को ऐंठन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? ऐंठन कोण कहते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग में क्या उत्पन्न हो जाती है? ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी। कुंडली के घूमने के कारण स्प्रिंग में क्या उत्पन्न हो जाती है? ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भाई कुंडली घूमेगी, स्प्रिंग में ऐंठन आ जाएगी, स्प्रिंग में ऐंठन आ जाती है, जिसके कारण भी एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसके कारण भी एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। इस बल आघूर्ण को ऐंठनकारी बल आघूर्ण कह दूं। क्या कहते हैं बेटा? ऐंठनकारी बल आघूर्ण। यदि यह बल आघूर्ण ऐंठनकारी बल आघूर्ण हो तो ऐंठनकारी बल आघूर्ण का मान स्प्रिंग में उत्पन्न ऐंठन कोण के समानुपाती होता है। ऐंठनकारी बल आघूर्ण का मान स्प्रिंग में उत्पन्न ऐंठन कोण के समानुपाती होता है। अर्थात यहां पे ये भाषा लिखनी पड़ेगी, ऐंठनकारी बल आघूर्ण समानुपाती ऐंठन कोण। ऐंठनकारी बल आघूर्ण को मैं टॉय 1 लिख दूं, ऊपर वाला टॉय है, इसको क्या लिख दें? टॉय 1। तो ये समानुपाती क्या मान लेते हैं? जो ऐंठन कोण है उसको 5। ठीक बेटा, तो टॉय 1 बराबर इसको लिख देते हैं C5। टॉय 1 बराबर क्या लिख देते हैं? C5। ठीक है, तो यहां जो ये C लिखा गया है, क्या लिखा गया है? C। इसे ऐंठन नियतांक कहते हैं, ऐंठन गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऐंठन नियतांक या ऐंठन गुणांक। और वैसे जो कुंडली के घूर्णन के कारण बल आघूर्ण आ रहा है ना, इसे टॉय डिफ्लेक्शन से किताब में लिखा गया है। किससे लिखा गया बेटा? टॉय डिफ्लेक्शन। तो टॉय इसको मैं DEF लिख दूं। ठीक है, और ये जो बल आघूर्ण आ रहा है ये घूर्णन के कारण आ रहा है, तो इसे टॉय रोटेशनल बोला गया, तो इसको क्या बोलेंगे? R। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दूसरा बल आघूर्ण आ गया जो किस में आ रहा है? स्प्रिंग में। और ये टॉय डिफ्लेक्शन कौन सा आ रहा है? जो किस में आ रहा है? कुंडली के घूर्णन में। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 2। तो संतुलन की अवस्था में, कौन सी अवस्था में बेटा? संतुलन की अवस्था में। अब संतुलन की अवस्था में क्या बेटा? कुंडली जितना घूमेगी उतना ही तो स्प्रिंग घूमेगी। भाई स्प्रिंग तो कुंडली के नीचे लगी हुई है, तो जितना कुंडली घूमेगी उतना ही क्या घूमेगी? स्प्रिंग घूमेगी। नहीं है क्या? तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? दोनों बल आघूर्ण एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो यानी मैं यहां लिख सकता हूं टॉय डिफ्लेक्शन इक्वल टू टॉय रोटेशनल R। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से। समीकरण नंबर किस से बेटा? 1 व 2 से। 1 व 2 से क्या हो गया? ये NIAB साइन थीटा का मान कितने के बराबर आ रहा है बेटा? C5 के। NIAB साइन थीटा का मान क्या हो गया? C5 के। अब देखो, जो चुंबकीय क्षेत्र लिया गया है वो किस प्रकार से लिया गया है? अवतल आकार का, इस प्रकार से, यानी कि वृत्तीय पथ बन गया अवतल से। अवतल से कैसा पथ बनता है? वृत्तीय पथ। और वृत्त में यदि किसी को घुमाया जाए वस्तु को केंद्र के द्वारा, तो कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसको आगे हालांकि त्रिज्यीय क्षेत्र वाला जो टॉपिक रहेगा उसमें ये चीज आएगी। इसको मैं सीधा लिख देता हूं, यदि क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो तो, यदि चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली का क्षेत्रफल लंबवत हो तो, इसको साफ कर देता हूं यहां से। कैसे हो बेटा? लंबवत हो। लंबवत हो तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा? थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। और जो साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा? साइन 90। और साइन 90 को क्या लिख देंगे? 1। ठीक है बेटा, ये माना गया। अब देखो इसमें से क्या हो गया? इधर ही लिख देता हूं या इधर कर देते हैं, पूरा आ जाएगा। NIAB, क्योंकि साइन थीटा के क्या लिख दिया गया? 1 बराबर क्या हो जाएगा? C5। NIAB बराबर क्या हो गया? C5।
अब देखो क्या हुआ, मुझे क्या करना है, कुंडली है, धारामापी है, धारामापी क्या करेगी, धारा का मापन, तो धारा का मान निकालना है। तो आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर हो गया C5 बटे NAB। क्या हो गया बेटा, C5 बटे NAB। और इसमें देखो ये C स्वयं कह रहा हूं ऐंठन गुणांक है, N फेरों की संख्या निश्चित होती है, A क्या है कुंडली का क्षेत्रफल ये भी निश्चित है, B क्या है चुंबकीय क्षेत्र ये भी निश्चित है। तो ये पूरी राशि कैसी हो गई, अचर राशि। कैसी राशि हो गई, अचर राशि। तो इसको लिख दिया जाता है I बराबर K5। आई बराबर क्या लिख दिया जाएगा, K5। और K क्या हो गया, एक नियतांक की भांति कार्य करेगा। किसके भांति कार्य करेगा, नियतांक की भांति। तो इसे यूं लिख सकते हैं, या I समानुपाती क्या लिख सकते हैं, 5। ठीक बेटा, जहां जो ये K लिखा गया है, K किसके स्थान पर लिखा गया बेटा, C बटे NAB के स्थान पर। किसके स्थान पर लिखा गया है, C बटे NAB। और इसे बोलते हैं परिवर्तन गुणांक। इसे क्या बोलते हैं, परिवर्तन गुणांक। ठीक बेटा, तो यह होती है धारामापी की क्रियाविधि। यह क्या होती है, धारामापी की क्रियाविधि। अब एक बार पुनः दोबारा से सुन लो कि क्रियाविधि में क्या करना है। बनावट तो अपन जिस किसी धारामापी के बारे में पूछेगा उसी की लिखेंगे। क्रियाविधि दोनों प्रकार की धारामापी में एक समान है। क्रियाविधि दोनों प्रकार की धारामापी में कैसी है, एक समान। ठीक बेटा, तो देखो इसमें क्या लिखना है, सर्वप्रथम टर्मिनल T1 से धारा प्रवाहित की जाती है, या जब टर्मिनल T1 से धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली घूमना प्रारंभ कर देती है या घूर्णन प्रारंभ कर देती है। जब क्या करते हैं, जब हम टर्मिनल T1 से धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली घूर्णन प्रारंभ कर देती है। ठीक है बेटा, कुंडली घूर्णन प्रारंभ कर देती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या N, प्रवाहित धारा I, कुंडली का क्षेत्रफल A और चुंबकीय ध्रुवों से प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र B हो, तो कुंडली के घूर्णन के कारण बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। उस बलाघूर्ण का मान टॉय डिफ्लेक्शन बोलेंगे इसको, NIAB साइन थीटा। इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे, 1। फिर यहां लाइन लिखनी पड़ेगी, कुंडली के घूर्णन के कारण, कुंडली के घूर्णन के कारण स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। कुंडली घूमेगी तो नीचे स्प्रिंग में ऐंठन आएगी, स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण भी एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस ऐंठनकारी बल आघूर्ण का मान, इस ऐंठनकारी बल आघूर्ण का मान कुंडली में उत्पन्न ऐंठन कोण के समानुपाती होता है। अर्थात ऐंठनकारी बल आघूर्ण समानुपाती ऐंठन कोण, इसको टॉय रोटेशनल बोलेंगे। तो टॉय आर समानुपाती फाई, समानुपाती को हटा देते हैं किससे, सी से। सी को ऐंठन गुणांक या ऐंठन नियतांक कहते हैं। ठीक बेटा, संतुलन की अवस्था में जितना कुंडली घूमेगी, जितना बलाघूर्ण कुंडली में उत्पन्न होगा, उतना ही बलाघूर्ण स्प्रिंग में उत्पन्न होगा। ठीक बेटा, तो दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, दोनों के मान रख दिए। अब जैसा आपको बताया गया, ये कैसे अवतल आकार के चुंबक के ध्रुव, तो एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, दोनों को पास लाओ तो क्या बन गया, वृत्तीय पथ बन गया। और कुंडली कहां घूम रही है, इसके केंद्र पर, तो केंद्र से वृत्त की परिधि, केंद्र से कहां जा रहे, वृत्त की परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनता है भाई, 90 डिग्री का बनता है। तो मैं दूसरे रूप में लिख रहा हूं, यदि चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली का क्षेत्रफल लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन थीटा का मान साइन 90 हो जाए। साइन 90 का मान क्या होता है, एक मान कर दिया। किसका मान निकालना है, विद्युत धारा का, आई का मान निकाल दिया। तो C बटे NAB कांस्टेंट वैल्यू हो गया, इसको क्या लिख दिया जाता है, K। ठीक बेटा, K लिख दिया। अब K लिख दिया तो इसी के बाद K को हटाए तो समानुपाती लगा सकते हैं, जहां K का मान ये, इसे क्या बोलते हैं, परिवर्तन गुणांक। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से यह क्या होती है, निलंबन कुंडली धारा मापी। बनावट के बारे में आपको बता दिया, क्रियाविधि के बारे में आपको बता दिया। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है,
किसी भी प्रकार की कुंडली का नाम लिख दे, चाहे वो निलंबन लिखे, चाहे वो किलकित लिखे, और कह दे यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है बेटा, तो सीधा सा कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर बलागुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे स्प्रिंग में बलागुण उत्पन्न होगा। स्प्रिंग में ऐंठनकारी बलागुण, ठीक है, स्प्रिंग में ऐंठनकारी बलागुण उत्पन्न होगा। इसका मान ऐंठन कोण के समानुपाती होगा। तो प्राप्त धारा का मान, जो प्राप्त धारा हो रही है, क्या हो रहा है, ऐंठन कोण के समानुपाती होती है, और इसी सिद्धांत पर कुंडली वो धारामापी कार्य करती है। ठीक बेटा, यह है, इसको एक बार आप उतार लो, देख लो अपने हिसाब से।